व्यवस्थित तरीके से रखना क्या है कि हर अच्छा व्यक्ति, हर भला व्यक्ति चाहता है कि नहीं? तो आप ही लोग सोचिए कि जब एक अच्छा व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छे साफ सुथरे घर में रहे, तो क्या गंदे दिमाग में जहाँ पे 1000 तरीके की गंदगी हमारे मन में है, किसी से हम क्रोध कर रहे हैं, किसी से हम लोग जेलस कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में क्या ऐसे मस्तिष्क में सरस्वती का वास होगा? होगा क्या? मन में कैटरीना के वो फिगर याद आ रहे हैं, वो जो आजकल पॉप सॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है, मीका सिंह के चल रहे हैं, यो हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को कहाँ ये अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में घुसेगी क्या? बिल्कुल नहीं घुसेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा उत्साह, चुस्त स्वभाव और समय की पाबंदी, ये क्या है, एक अद्वितीय उपाय है अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को बिल्कुल धारदार बनाने के लिए। समय का सही प्रबंधन करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यदि हम समय का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा? क्या होगा बताइए? हाँ, नींद आ रही है। चलिए, नींद भगाने के लिए एक छोटा सा आप लोगों को बात बताते हैं। इस टॉपिक को थोड़ी सी मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है? अच्छा, आप सभी लोग बताइए, रामायण आप सभी लोग सुने हैं, टीवी में देखते हैं? कौन कौन रामायण देखे हैं टीवी में? रामानंद सागर का या फिर जो भी, सभी लोग देखे हैं? तकरीबन सभी देखे हैं। राम जी की पत्नी का क्या नाम है? मुझे बहुत कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलिए। सीता मैया, पक्का? उर्मिला, सॉरी, अच्छा ठीक है, चलिए। उर्मिला की उनके पति का क्या नाम है? पक्का? नहीं, कोई और होगा, फिर से याद कर लीजिए। लक्ष्मण है? कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम है? सोचिए, दिमाग लगाइए। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम है? जिसको पता है हाथ ऊपर कीजिए। आपस में बिल्कुल बातें नहीं, आप लोग बोलेंगे तो मेरे कानों तक आवाज आ जाएगी। बोलिए, भारत माता की। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम जानना है? बताएं आपको? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। निद्रा देवी। आप एकदम शांत हो जाइए। अब हम आप लोगों को बताते हैं। मैं ये टॉपिक आप लोगों के सामने क्यों लाई, क्योंकि अभी 5 दिन तक आप लोगों का ये शिविर चलने वाली है। तो अभी जो बात बता रहे हैं वो बात को आप लोग तब याद कीजिएगा जब आप लोगों को निद्रा देवी परेशान करे। ये निद्रा देवी कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है। जब कुंभकर्ण को राम जी ने वध किया है, इनका वध किया, तो निद्रा देवी क्रोधित हो गई। मेरे पति देव का वध किए हैं राम जी, तो याद रखिएगा कि मैं आपको श्राप देती हूँ, जहाँ पे सत्संग चलेगा, जहाँ पे अच्छी बातें होंगी, मैं चुपके से आ जाऊंगी और उनको सुनने नहीं दूंगी। तो वो निद्रा देवी है जो आती है ना बीच बीच में, आप लोग कर रहे हैं नहीं आती, वही निद्रा देवी आती है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को ये निद्रा देवी के श्राप को सफल बनाना है? तो इसके लिए क्या उपाय है बताएं? आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे भी सत्संग होता है, अच्छी बातें होती है, वहाँ पे जय घोष लगाया जाता है। वहाँ पे ताली बजाई जाती है, बजाया जाता है। ये सारी चीजें करेंगे तो निद्रा देवी खिड़की दरवाजे सारी दिशाओं से भाग जाएगी। तो बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। निद्रा देवी भाग गई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमारी बुद्धि को बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो अध्ययन क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। अध्ययन क्षमता बढ़ानी है कि नहीं? थोड़ा देर बैठे कि फिर से उबाऊपन आ गया और फिर से हम लोग क्या करने लगे, आलस्य में आ गए। ऐसा ना हो, उसके लिए हमको क्या करना है? अपनी अध्ययन क्षमता को बढ़ानी है। तो अध्ययन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको किन किन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? इसके लिए हमको किन किन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? एक पहली बात तो ये है कि इसमें अध्ययन की जो हमारी क्षमता होती है, ये जब भी हम लोग कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना, तब क्या है कि शुरुआत में हम लोगों का रुचि बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी विषय को पढ़ रहे हैं
रुचि रहती है, फिर धीरे 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 कम होती जाती है ना। तो इसी के लिए क्या होता है कि हम लोगों को उसके लिए समय का विशेष ध्यान देना रहता है ना। जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो हम लोगों को समय का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो समय का विशेष ध्यान देने के लिए प्रातः का जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जा रहा है ना, उस समय उठना है हमें और उस समय हमको अपना अध्ययन करना है। प्रातः का समय और सायं का समय अध्ययन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ। लेकिन ये मत बोलिएगा कि एग्जाम का समय आ रहा है, दोपहर को तो दीदी जी नहीं बोली है पढ़ने के लिए, और तो सिर्फ सुबह और शाम बोली है, अब तो दोपहर भर हम सोएंगे, ऐसा है? कह रहे हैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अध्ययन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है ना, प्रातःकाल और शाम का। उस वक्त दैवीय शक्तियाँ क्या करती हैं? जागृत रहती हैं। जो भी आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो चिरकाल तक रहेगा। और समुचित खान पान जो आप लोगों को श्लोक में बताया गया है ना, दोबारा उसको हम लोग बिल्कुल नहीं रिपीट करेंगे। बैठने का तरीका भी हम लोगों का कैसा हो, देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात बोलने के बाद ही आप लोग बिल्कुल अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से बैठ गए, है ना। कमर सीधी होनी चाहिए। ये जो हमारे पीछे मेरुदंड रहती है, ठीक है, ये मेरुदंड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तब जाके हम लोग क्या है कि हमारे लोग क्या है कि बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से याद रहेंगी। ये देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये पढ़ने के लिए जब बैठे हुए हैं तो उनकी मेरुदंड कैसी है, पीठ की रीढ़ की हड्डी कैसी है, इस तरीके से बैठे हैं? नहीं बैठे हैं ना। कैसी है? बिल्कुल कमर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। और हमारे जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो हमारे मुंह की दिशा किधर होनी चाहिए? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराज है, हिमालय पर्वत है। और दक्षिण में कौन है? वही निद्रा देवी है ना, श्रीलंका। तो क्या है कि हम लोगों को जिधर किधर बैठना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, ठीक है। अब क्या है कि गायत्री मंत्र का जप करना है। आप सभी लोगों को देख रहे हैं ना, सुबह से आप लोगों को जैसे ही क्लास शुरू होती है गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है। कोई जादू टोना कर रहे हैं आप लोग के ऊपर? हाँ, हो सकता है जादू टोना कर रहे हैं। अच्छा बताइए, गायत्री मंत्र क्यों बुलवाया जाता है? गायत्री मंत्र मतलब माँ गायत्री किसकी देवी है? ज्ञान की देवी। अच्छा, सरस्वती माता किसकी देवी है? ऐसा बोल के दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो आप लोग बोल रहे हैं ज्ञान की देवी गायत्री माता, ज्ञान की देवी सरस्वती माता। इस सद्बुद्धि की देवी कौन है भाई? थोड़ा सोचना पड़ेगा। माँ गायत्री है ना। जब हम क्या है कि माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। हम सभी अभी बुद्धि बढ़ाने के तरीके सोच रहे हैं ना कि हमको अपनी बुद्धि बढ़ानी है करके। हम सभी यहाँ पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर यही सोच रहे हैं कि हम लोग को अपनी बुद्धि बढ़ानी है। तो उसके लिए हमको सद्बुद्धि के प्रति हमको माँ गायत्री का क्या है जप करना है, ध्यान करना है। जो सुबह आप लोग को बताया गया था कुछ बच्चों को, लेकिन कल आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे ध्यान करना है आप लोगों को, है ना, जाप किस तरीके से किया जाता है। और गायत्री मंत्र का आप लोगों को मंत्र लेखन के लिए पुस्तकें रहती हैं, ठीक है। तो उस पुस्तक में आप लोगों को गायत्री मंत्र लेखन करना है, क्योंकि वैदिक मंत्र होते हैं बेटा, ये वैदिक मंत्र का एक अपना एक अलग प्रभाव होता है ना। मंत्रों का एक अलग प्रभाव होता है वैदिक मंत्रों का। तो क्या है कि गायत्री मंत्र का आप लेखन कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, तो वो सद्बुद्धि की प्रतीक माँ गायत्री निश्चय ही आपकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेगी और आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगी। तो आप सभी बनाना चाहते हैं कि नहीं अपनी बुद्धि को प्रखर? बनाना चाहते हैं ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? माँ गायत्री का जाप करना है और नित्य योगासन व प्राणायाम भी करना है। योगासन से शरीर क्या है कि हमारा हष्ट पुष्ट रहेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा। हृदय मतलब हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी। योगा सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता है, आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है ना। तो योगासन को करना है नित्य और प्राणायाम करना है। सांस जो ले रहे हैं वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमारी प्राण को क्या है कि और तेज और ओजमय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, है ना, हमारी प्राण वायु को और प्रखर बनाने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। योगासन प्राणायाम के बारे में आप सुबह 5 बजे 5:30 बजे क्लास लगेगी योगासन की। आप लोग 5 मिनट पहले यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाइएगा। आप लोगों को ये सबके बारे में बताया जाएगा। चिंतन, चरित्र व संगत। अगर हमारा चिंतन स्वस्थ है, कुविचारों में नहीं है हमारा मस्तिष्क, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही दिशा में जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से याद होगा। हमारा अगर चिंतन सही है तो हमारा चरित्र भी सही होगा। अगर हम बोलेंगे कि YouTube में हम लोग जो नई नई फिल्में आ रही हैं उसको देखेंगे, नए नए सीरियल आ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग का चरित्र अच्छा हो, तो ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वही हमारे मस्तिष्क में क्या है कि वही चिंतन बन के उभरता है, और जिसको हम लोग चिंतन कर रहे हैं वही हमारा चरित्र बन जाता है। मल्लिका शेरावत के गाने सुन रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा चरित्र मीराबाई की तरह हो सकता है? ऐसा हो सकता है? जीन्स टॉप पहन के हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या है कि क्या बोलते हैं, निवेदिता की तरह हम लोग कार्य करेंगे। निवेदिता की तरह हम लोगों को क्या है कि संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण मानव समाज हमको क्या सम्मान की दृष्टि से देखेगा। हो सकता है ऐसा? आग जलाकर हम सोच रहे हैं कि हमको वहाँ से ठंडक मिले। जैसे मूर्खता है वैसे ही हम लोग अगर चिंतन, चरित्र अगर हम सही रखेंगे तब जाके हमारा मस्तिष्क भी श्रेष्ठ और बुद्धि तीक्ष्ण बनेगा। तो स्मरण शक्ति व एकाग्रता बढ़ने के अब यौगिक उपचार बताया जा रहा है ना। यौगिक उपचार के लिए इसमें देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। दोनों कानों के जो निचले हिस्से को है ना, ये दोनों कान है, ये दोनों कान, इसके निचले हिस्से को अंगूठे के उंगलियों से दबाकर नीचे की ओर खींचे। वैदिक काल में आप लोग जानते हैं, वैदिक काल छोड़िए, स्कूलों में आप लोगों को जब शिक्षक कान खींचते हैं तो शिकायत लेके आप लोग मम्मी पापा के पास आते हैं कि आज टीचर ने हमारे कान खींच दिए करके। होता है कि नहीं? होता है। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से शिकायत करते हैं कि टीचर कान खींच दिए, लेकिन कोई गलत इरादे से नहीं। ये भी एक क्या है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है। ये जो हमारे कान है ना, कान के नीचे में ये जो है जहाँ पे हम लोग ये कान की बालियाँ पहनते हैं, है ना, तो इसको जब खींचते हैं तो क्या है कि ये हमारे मस्तिष्क के रोम छिद्रों से क्या है कि उनके नस से जुड़ा हुआ है। इसको जब खींचा जाता है तो क्या होता है, मस्तिष्क का एक तरीके से एक्सरसाइज भी होता है ना। सिर व गर्दन के पीछे जो मेडुला नाड़ी पर 3-4 मिनट तक उंगली से मालिश करें। ये जो सिर और गर्दन के पीछे ये जो मेडुला नाड़ी है ना, जो नाड़ी है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे क्या करना है, 3-4 मिनट तक उसको उंगलियों से मालिश करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे यौगिक उपचार है जिसके कारण हम लोग अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। अब ये सारे तो यौगिक उपचार हो गए योग के द्वारा। अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो कई बार हम लोगों के सामने में समस्याएं आती हैं। पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, इतनी देर तक हम लोग रट्टा मार रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, दिन भर नहीं रात भर पढ़े, ठीक है, रट्टा किए और सुबह स्कूल में जाके एग्जाम लिखे, तो क्या आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या है कि जब भी हम पढ़ें तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वातावरण सही होना चाहिए, है ना, तो तब जाके हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छा रहता है, चिरकाल तक रहता है, लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थिर रहता है। और इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो योगासन है ना, जो प्रातःकाल पद्मासन और सुखासन या फिर वज्रासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा आप लोगों को बताया गया था ना, ये जो थंब, ये जो अंगूठा है और ये अंगूठे के मध्य ये जो उंगली है, ये दोनों को आप लोगों को इस तरीके से रखना है ना, ये दोनों को प्रेशर डालें दोनों उंगलियों को। और क्या कर रहे हैं, सुखासन, जो आप लोग पालथी मार के बैठे हुए हैं, है ना। अब इसके बाद में क्या है कि इस तरीके से, और वज्रासन जो खाना खाने के बाद बैठते हैं, ये देखिए सामने में आप देख रहे हैं, ये जो सामने एक महिला बैठी हुई है उसको कहा जाता है वज्रासन, है ना। तो इस तरीके से बैठिए। तो फिर क्या है कि इस तरीके से जब आप लोग बैठ रहे हैं और ज्ञान मुद्रा में बैठ रहे हैं तो इस तरीके से क्या है कि ऐसे नियमित अभ्यास करते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और आज्ञा चक्र पर दोनों भावों के मध्य सफ़ेद रंग का ध्यान करें। ये जो आप दोनों के, ये जो आप लोगों के आईब्रो है ना, ये जो दोनों भाव हैं, इन दोनों भावों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं,
ये आप लोग चित्र में देख रहे थे, है ना। तो वहाँ पे आप लोग एक सफ़ेद चमकते हुए सूर्य देवता का आप लोग ध्यान करें, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ध्यान। तो ध्यान के बारे में और भी अच्छी डिटेल से आप लोगों को योग में बताया जाएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम, गणेश योग। गणेश योग ये जो यहाँ पे था दोनों कान को पकड़ के, है ना, तो ये होता है गणेश योग। ब्राह्मणी प्राणायाम, कान बंद करके, नेत्र बंद करके भौरे के समान गुंजन करना, ठीक है। तो ये सारे योग है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकते हैं, याददाश्त करने की क्षमता को हम लोग बना सकते हैं तेज, है ना। तो और इसके बाद क्या है कि बहुत सारे औषधीय भी उपयोग हैं, उसका भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। और इसके बहुत सारे ऐसे उपाय बीच बीच में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि हम लोग अपनी बुद्धि को कैसे तीक्ष्ण बनाएं, कैसे तेज बनाएं। लेकिन इन सारी बातों का अगर सार कहा जाए, अगर हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और तेज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे सही बात कि हम लोगों को अपनी संगति सही रखनी है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। इन सारी चीज़ों की तरफ अगर हम सही ध्यान दें, समय का सदुपयोग करते हुए अपने दिनचर्या को अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को ढालें, तो निश्चय ही हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाएगी और हमारी बुद्धि बढ़ती भी चली जाएगी। तो आप सभी अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए तैयार हैं? पक्का? सच में? आवाज़ तो नहीं आ रही है, मतलब चलिए। तो अभी यहाँ पे जो भी बातें बताई गई आप सभी निश्चय ही इसका अनुसरण कीजिएगा और अपने जीवन में धारण करिएगा और अपनी बुद्धि को अच्छे श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसी के साथ आज अभी की यह कक्षा समाप्त होती है। कैसा लगा? क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? सुनकर अच्छा लगा। ज्ञान यहाँ सुनने का कोई काम नहीं है, शिविर में सब प्रयोग करने का है। प्रयोग करके देखेंगे, है ना। अभी बेटा ये प्रयोग करने का है। जितनी भी बातें व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र के अंतर्गत जो बातें कही वो भी, अभी जो बातें बताई गई वो भी प्रयोग करने का है। भाषण होता है उसको सुना जाता है इधर से इधर, प्रवचन को सुना जाता है इधर से उधर। इसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है ना। एक फिगर आया था, डायग्राम आया था, उसका मतलब ये है कि लगातार लगातार नहीं पढ़ना है। 5 मिनट 40 मिनट के अंतराल में 5 मिनट का ब्रेक देना है, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। समझिए, लगातार 40 मिनट तक पढ़े, याद कर लिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक कर दो, दिमाग खाली, सो जाओ, ओमकार का उच्चारण करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, सांसों का ध्यान करो, दिमाग से काम लेना बंद कर दो, दिमाग को खाली छोड़ दीजिए। और 5 मिनट के बाद में सेम जगह बैठ करके सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट को लेकर के फिर से अपना अध्ययन का काम शुरू करेंगे। तो आपकी जो ग्रहण क्षमता है ना, वो पहले की तुलना में जब बैठे थे आप, उससे थोड़ी बड़ी भी होती है। तो 5 मिनट का गैप दे दे करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रयोग करना है। और बाकी जो कुछ बताया, खान पान है, बैठने का तरीका है, गायत्री मंत्र का जप करना है, जितना बताया ना, संगति ठीक ठाक रखनी है, तो उसमें आता है, ठीक है। योगासन, प्राणायाम, रामबाण औषधि है, याद रहेगा। ये याद रहेगा तो आप उसको फॉलो कर पाओगे, कल से उसको अभ्यास में लाओगे। याद ही नहीं रहेगा तो कल से प्रैक्टिस किस चीज़ की करोगे आप? समझ में आई बात? थक गए? कहाँ थक गए? आपको छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए, 2 लेक्चर का नुकसान हो गया है दिन भर में। आप जाते हैं तो अपने मन से नहीं आते हैं आप, समझ रहे? तो ऐसे में कैसे चलेगा? अब अभी आपको ध्यान का वीडियो दिखाने का है। अभी ध्यान देखा ना, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक